Hello dear students, so today we are starting another school of psychology, that is functionalism. In the previous class we discussed about structuralism and today we are talking about functionalism. इसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवाद, ठीक है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद. Here you can see the picture of William James. So he was the founder of functionalism. Functionalism के founder कौन थे? William James थे. Now he presented a book named Principles of Psychology. He was an American psychologist, I already told you. So he presented the book Principles of Psychology in 1890 and this book is considered as the first formal book of psychology. वास्तव में formally कोई किताब psychology को जो explain करती है, psychology के principles को explain करती है, वो इस किताब को माना जाता है. So this book is considered very important in the field of psychology. Now there is one more contribution by James, that he presented a series of lectures which is named as Talk to Teacher and it was later published as a book. So Talk to Teachers was presented in 1899. तो ये एक्चुअल में उनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, दैट ही हेल्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स. इन दो सीरीज ऑफ लेक्चर्स ही एक्चुअली हैड अ कम्युनिकेशन विद डिफरेंट टीचर्स अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट हाउ साइकोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम. ठीक है. नाउ फंक्शनलिज्म, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म. यू नीड टू रिमेंबर दैट विलियम जेम्स ऑल्सो कंसीडर्ड दैट कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. हमने थर्ड स्टेज में इनका भी नाम पढ़ा था. तो विलियम जेम्स भी यही कह रहे थे कि कॉन्शियसनेस जो है वो सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का. फिर भाई इन्होंने अलग क्या किया, ये क्या अलग बता रहे थे. सो ही सेड दैट इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द माइंड as it functions in adapting the organism to his environment. So he said that see here, instead of mind, preferably we will write brain. So he said that functionalism involves studying the brain as it function in adapting the organism to his environment. तो वास्तव में हमारे environment से adapt करने के लिए, किसी भी organism के environment से adapt होने के लिए उसका brain कैसे helpful है, कैसे function करता है, इस चीज़ का study functionalism करेगा. That was said by William James. So rather than focusing over structure, he is focusing over functions. Simply कि संरचना के बजाय कार्यों पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है. जबकि विल्हेम वोंट और टिचनर का जो थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म, वहां हम देख रहे हैं कि वो भी कॉन्शियसनेस को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस को कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ विलियम जेम्स जो है वो कॉन्शियसनेस को ही सब्जेक्ट मैटर मान रहे हैं, लेकिन ये ब्रेन की फंक्शनिंग से उसको लिंक कर रहे हैं. ही इज सेइंग दैट अ पर्सन एक्चुअली अडेप्ट्स टू हिज एनवायरनमेंट. एवरी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट्स टू हिज और हर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू नीड. सो इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग द हाउ द ब्रेन फंक्शंस, एक्चुअल में हमारा ब्रेन ऐसी सिचुएशन में कैसे फंक्शन करता है, इन सबको स्टडी करना चाहते थे विलियम जेम्स. सो हिज थॉट इज नेम्ड एज फंक्शनलिज्म. सो वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, दैट हिज सपोर्टर, that was John Dewey. He in his book Psychology, the book is named as Psychology, and he mentioned that the subject matter of psychology is the study of organism as a whole functioning in his environment. So John Dewey was also a functionalist. So he supported William James and इन्होंने इस तरीके से define किया that the subject matter of psychology is the study of organism as a whole functioning in his environment. तो इनका मानना था कि हम अपने environment में कैसे function करते हैं, कोई एक organism as a whole अपने environment में कैसे function करता है. Now here the focus is not on whole. Confuse मत होना, इस word पर focus नहीं रखना है, हमें फोकस कहाँ पे रखना है, फंक्शनिंग पे रखना है कि हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनिंग है वो कैसे इंपॉर्टेंट है या हम कैसे फंक्शन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में. सो जॉन डीवी, यू कैन सी हिज बुक साइकोलॉजी बाय जॉन डीवी. सो उन्होंने अपनी बुक में साइकोलॉजी को फंक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट से प्रेजेंट किया था. नाउ द नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस. इसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं हिंदी में, एंड ही इज सिगमंड फ्रॉयड. नाउ सिगमंड फ्रॉयड का जो थॉट था वो कैसा था साइकोलॉजी को लेकर, लेट्स डिस्कस दैट. सो सिगमंड फ्रॉयड हु born in Vienna in 1856. Vienna is in a country, European country named Austria. ठीक है. Now Freud emphasized the influence of
the unconscious mind on behavior. He said that our behavior is actually influenced a lot by our unconscious mind. So he gave the structure of mind actually. इन्होंने अपने तरीके से एक हाइपोथेटिकल तरीके से मन की संरचना बताई और वहाँ उन्होंने अनकॉन्शियस को, अचेतन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है. सो अनकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है या क्या इसका रोल होता है, ये सारी बात फ्रॉइड ने की है. और इनका मानना था कि अनकॉन्शियस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉन्शियस. सो यहाँ ध्यान रखें कि इन्होंने कई सारे एबनॉर्मल बिहेवियर के पेशेंट्स का स्टडी किया एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हिज और हर अनकॉन्शियस. तो इनका थॉट बिल्कुल अलग था, इन्होंने अचेतन पर ज्यादा बल दिया है. नाउ विद द ओपिनियन that Freud has given excessive importance to sexual instinct, two of his followers got separated and established their own school of thought. Now this is an important point that Sigmund Freud has given excessive importance to sexual instinct. We are going to study his theory in detail. इसलिए यहाँ सिर्फ जो points है उनको आप link करिए, उनको समझिए. He actually focused a lot over sexual instinct. इनका मानना था हमारी life में sexual instinct बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. And इस emphasis के कारण इनके जो दो साथी थे, दो friends थे, उनके साथ काम करते थे, followers भी थे वो उनके, इन दोनों ने अलग होकर के अपने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट एस्टैब्लिश कर लिए थे. सो व्हाट वर दे एक्चुअली? सो फर्स्ट नेम इज ऑफ अल्फ्रेड एडलर. ठीक है, इनके एक सपोर्टर थे अल्फ्रेड एडलर जो फ्रॉइड से अलग हो गए. क्यों अलग हो गए? बिकॉज ऑफ हिज एम्फेसिस अपॉन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट एंड ही एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी. तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम अगर कभी भी आता है दैट विच साइकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट अल्फ्रेड एडलर इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल साइकोलॉजी. और सिगमंड फ्रॉइड से अलग हुए और अपना अलग से थॉट क्रिएट किया which focuses over individual as a person. एक person के रूप में एक individual को पूरी तरीके से study करने पर focus करते हैं. Then another was Carl Gustav Jung, C.G. Jung और we call it Jung. So C.G. Jung ने क्या कहा? He presented analytical psychology. ये फ्रॉइड से अलग हुए और इन्होंने अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया and that viewpoint is named as analytical psychology, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान. तो ये दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है दैट इनिशियली दे वर द सपोर्टर्स ऑफ फ्रॉइड बट फ्रॉइड से अलग हुए. क्यों अलग हुए? बिकॉज ऑफ फ्रॉइड्स एम्फेसिस अपॉन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट. और फिर इन्होंने क्या किया? एडलर ने तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश किया और युंग ने क्या एस्टैब्लिश किया? एनालिटिकल साइकोलॉजी. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. Now there are some other psychologists who are called neo-Freudians. कुछ मनोवैज्ञानिकों को नव फ्रायडवादी या नियो फ्रूडेंस कहते हैं. क्यों कहते हैं पहले ये सुन लीजिए. दैट दीज आर नेक्स्ट जनरेशन साइकोलॉजिस्ट. फ्रॉइड के नेक्स्ट जनरेशन साइकोलॉजिस्ट हैं. इन लोगों ने क्या कहा कि हाँ, हर आदमी अपना अपना काम करता है, उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं. ठीक है. सो सिगमंड फ्रॉइड को इन्होंने काफी फॉलो किया और कहते थे भाई अगर किसी ने बहुत सारा अच्छा काम किया और उसमें कोई कमी है तो कोई बात नहीं, उस कमी को आप कंसीडर मत करो, उसको अलग कर दो. लेकिन वैसे तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है. सो इन सब ने कहा कि सिगमंड फ्रॉइड के वर्क में जो कमी है हम अपनी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो नवीन तरीके से, नए तरीके से फ्रॉइड को प्रेजेंट करने का काम किया और अपने अपने अलग अलग थ्योरीज इन्होंने प्रेजेंट किए. सो दे आर नेम्ड एज नियो फ्रूडेंस. सो समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड दैट हु ऑफ द फॉलोइंग आर नियो फ्रूडेंस. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम. जस्ट रिमेंबर द नेम्स. इनमें से कुछ नाम अपने पास सिलेबस में आएंगे तो वहां चर्चा और हो जाएगी. नाउ एना फ्रॉइड हु वाज द डॉटर ऑफ फ्रॉइड. सो एना फ्रॉइड वाज अ नियो फ्रॉइडियन. डेफिनेटली वो कहती थी कि हाँ इतना सारा काम किया है सिगमंड फ्रॉइड ने तो कुछ चीजों में लिमिटेशन है तो उनको हटा के उनको बदल के प्रेजेंट किया जा सकता है. देन नेक्स्ट नेम इज कैरन हॉर्नी. देन देयर इज सलिवन, एरिक फ्रॉम एंड एरिक एरिक्सन. तो हॉर्नी, फ्रॉम, सलिवन, these three names are there and there's a name Erik Erikson. Erik Erikson is a neo-Freudian and we are
are going to discuss his theory in detail. That is a part of your syllabus. So this was about two next school of psychology. We discussed about functionalism and psychoanalytical psychology here. Psychoanalytical psychology का base जो है वो यही है that unconscious is very important in human behavior, and besides that वो sexual instincts को बहुत ज़्यादा focus में रखते थे, और इस कारण से हमने देखा कि उनके कुछ साथी उनसे अलग हो गए फ्रॉइड से, और ये नेक्स्ट जनरेशन साइकोलॉजिस्ट हैं and they are called Neo-Freudian. You need to remember their names. So this is all for this part. We will be continuing School of Psychology in our next video. Thank you.